जूना 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 माता बहने बर्तन जब माज लेती हैं तब माजवे के बारे में वह कलुआ मजना कहाँ डाल देती हैं? मोरी पे। बर्तन तो खाला मी को महिंदर हो रह जाओ और संजा को गंदो संदो पानी कहाँ डालो जाओ? मोरी पे। ना तो कलुआ मजना कारो को कारो ही रह जाए। समझ गए ना? बातों ने इंतजाम पर रख ले और मेरे कलुआ मजना की बात को उठा के जब बुद्धि रूपी दिखा रख लो। आज 9-10 दिन से कलुआ मजना चिल्लाए रहे राधे राधे। ये देवी प्रोग्राम पड़ता है। मैं एक बुढ़िया कथा सुनने चली गई। अब कबो रोवे कबो हंसे मन की अम्मा मैं कभी कभी कथा में हम भी रो जाते हैं कहते अरे लला तू ऐसे कर रहा बेटा चली जाऊंगी क्यों रो रही हो? रोता रही हूँ बेटा बेटा मक्खन लाल एक मेरी भूरी बेसिया को पढ़ाओ सो बेटा एक दिन रह को 2 दिन रह को बेटा मैं पढ़ा 7 में रेख के मर गो सो बेटा मक्खन लाल मैं ताते रो रही हूँ तो साधना रेखत को तून मत जा। तो माता बहन भाइयों जो मैं समझियो कहीं पढ़ा की तरह रह को ठीक रखो। एक एक बात अमूल्य नहीं महान अरबों की चीज को हम यहाँ से भेजते हैं जीव कल्याण के लिए। 75वीं कथा के माध्यम से पांडवों के काल के चूक का वर्णन। सतगुरु चुनरी श्री रमा सतगुरु चुनरी श्री रमा गुरु धोबी मेले चुनरी श्री रमा गुरु धोबी कपड़ा ले जाते है कालिंद्री के घाट पे तो कैसे पीकत हुए तो महलों रह जाए। ऐसा गुरु होना चाहिए शिष्य को महल निकाल दे। एक बात ध्यान रखना क्या बोला रे ताइये तेरे क्या बोला रे ताइये तेरे और धोबी कृष्ण को व्यास बनाएंगे। अब तक 2 ही व्यास पहना हुए व्यास और 2 बाण व्यास। फिर भाई जी ने पत्र में ये भेजा है शास्त्री जी ये बताएं पचकन्या किसे कहते हैं? पचकन्या किसे कहते हैं?
पक्ष कन्याओं के लिए अगर आपने पत्र भेजा है तो आप ध्यान कीजिए और चाहे आप पढ़ के देख लीजिए। पक्ष कन्या में बताता हूँ, कुंती, द्रौपदी, अहिल्या, तारा और मंदोदरी, ये पक्ष कन्या कही जाती है। कुंती, द्रौपदी, तारा, अहिल्या और मंदोदरी, ये पक्ष कन्याएं हैं। और द्रौपद व्यास से कृष्ण बने, वेदों को वाचना प्रारंभ कर दिया, सिंहासन भगवान का बना दिया, देवी को बना दिया। श्री राधे राधे को मां में शिषपाल भी आ गया सुनने के लिए। सभी नारायण की कथा सुन रहे हैं। शिषपाल कहने लगा, लो भला ये क्या व्यास बनाया लो, काल और कलूटा है, चोटता है, नचकैया है। कल इसकी माँ जेल में रहती थी और इसके लिए कहाँ बना दिया है व्यास। वो जैसों को व्यास नहीं बनाया। भगवान ने कहा, एक हाथ में खड्डी ले ली, यानी खड्डी लेके निशान दीवार पर कर दिया। कथा चलती रही, फिर कहने लगा, लो भला इसका नाम रणछोड़ पड़ा और भाग गया, इसको दोपान व्यास बना दिया, खड्डी लेके फिर निशान कर दिया। मेरे भक्तों, प्रेमी भाई, माता और बहनों, शिषपाल ने बैठे बैठे 100 गलती कर दी। कथा में बैठ के एक तो तिनुका पोरे, एक जमीन न पोरे दे, और तिनुका तो बैठ के कहूँ न पोरे। और आदमी की ऐसी आदत होता है कि बैठ जा तो तिनुका को तोड़ के ढेर बचा जाए। ये निषेध होता है। यहाँ पर शिषपाल के माध्यम में आया है। शिषपाल ने तिनुका तो गलतियों की तोड़ को जमा कर दिया, तो जमीन नहीं पूरी दी जाती, तरैया नहीं गिनी जाती है, तिनुका नहीं खिलाया। हेलो, श्री भगवान नारायण ने से गलती की तो चक्र उठा लिया, चक्र से उसका वध कर दिया। परीक्षित रेखा भगवान ये बताएं, 100 गलती पर भगवान ने क्यों मारा? एक से गलती। एक बार अपनी ये माँ के पैदा हुआ, उस समय इसकी 4 भुजा आई। माँ राजा देवी ने कहा, ये बताओ मेरे पुत्र को जन्म देते ही इसकी 4 भुजा क्यों आई है? वेद ब्राह्मण विद्वानों ने कह दिया, इसका मारने वाला आ जाएगा, उसी दिन उसकी 2 भुजा रह जाएंगी। तो राजा देवी अपने पुत्र को सब किसी की गोदी में देती थी। भगवान कृष्ण ने देखा, मेरी बुआ के भी पुत्र पैदा हुआ है, मैं भी जाऊं, क्योंकि कृष्ण की खास बुआ थी राजा देवी। जैसे गोदी में लिया, उसकी 2 भुजा गायब हो गई। राजा देवी कहने लगी, बेटा तुम मेरे बेटा को मारोगे? हाँ बुआ, मारूंगा तो नहीं, 100 गलती करे तो क्षमा कर दूंगा, 1 से गलती करे तो जाओ उसी पर सब। इसीलिए हरि नारायण भगवान ने 1 से गलती पर शिषपाल को मार डाला। कथा चलती रही, राधे कथा चलती रही। श्रोता भाई माताओं, कथा संपूर्ण की तरफ आ गई। उसका भंडारे का इंतजाम किया गया। भंडारे का पिता कौन है? भंडारे का पिता है कुबेर। वो है जो कह दो ने कुबेर। और भंडारे की मां कौन है? साती। साती कुबेर दोनों आ जाते हैं तो फिर मां भंडारों में कमी नहीं पड़ती। अब ऐसा तो ना है कि 1 किलो सेक के रखे रहे तो ना फिर राधे राधे, वो बात नहीं है। काउले तुम्हारा बेटा क्यों चलो धर्म आया कुत्ता धर्म का अवतार बताया है। तुमने देखा होगा, महाभारत दिखाया था, कुत्ता धर्मराज के साथ बैठ के विमान में गया है, बिना धोनी का भिखारी है। हेलो, भंडारे के पिता कौन? कुबेर। भंडारे की माता कौन है? साती। श्री राधे राधे। आज दोनों को बुलवा लिया गया। भंडारा रसोईया बहुत सुंदर अच्छी तरह बनवाया। रसोईया बनाने वाला पवित्र आदमी होना चाहिए, उसमें कोई अगुण नहीं होना चाहिए।
अब ये तो नहीं है कि रसोईया भी बन रही है, दाल पी करके भी छेकते और मुंह में गुटखा भी लग रहा है, बीड़ी भी खींच रहा है और रसोई भी बना रहा है, तो थूक थाक करेगा गुटखा खा करके, बीड़ी पी करके भी अर्पण करेगा, दाल पी करके गंदगी फैलाएगा। इसीलिए ऐसे रसोईया की वहां जरूरत नहीं है। शुद्ध रसोईया की जरूरत है। ठीक है, खाते पीते हो अलग जाइए, बीड़ी पिए कोई बात नहीं, कुल्ला करके फिर आ जाओ। बीड़ी भी चल रही है और करंगा भी चल रहा है, गुटखा भी चल रहा है, करंगा भी चल रहा है, तो बात करने में लग जाता है। जानता हूं बेटा, भोजन बन के तैयार हुआ, सबको निमंत्रण दिलवा दिया, सब भोजन पाने के लिए बार बार आने लगे, सभी के लिए भोजन प्रसादी बांटने लगे। अच्छे भोजन प्रसादी में सभी पा रहे, पर एक ध्यान रखना, भंडारा खाते समय एक मन खाओ, कन्वर छोड़ो, कन्वर छोड़ो मत, एक मन खाई लो, 40 किलो खाई लो, पर कन्वर न छोड़ो। बड़ी मेहनत से अन्न कमाया जाता है, वो है भगवान का प्रसाद। और रह नहीं जाए तो पत्थर का तो उठा के जगह जमा कर दो, पत्थर में लपेट भंडारो। 6 महीना में कमाया जाता है। जुते जुतैया परे दे मेरे भैया, जुते जुतैया खेत करे दे भैया, फिर जुते जुतैया तब भैया क्रिया करे करैया, उपज में भैया पानी लगे लगैया, पके पकैया, कटे कटैया, खावे खवैया, घर को ले चल भैया, भरते कुठिया भैया, फटक फटक भैया, पिसे पिसैया, छड़े छड़ैया, मड़े मड़ैया, सिके सिकैया, पसवे भैया, तब कम वही खाका भैया। 6 महीना लग जाता है, इसीलिए वालों को बिगाड़िए ना। आ जाएंगे, चलता रहा भंडारा, सभी पाते रहे, घंटा नहीं बजा। आज घंटा जब नहीं बजा तो किसी से कहा घंटा क्यों नहीं बजा? कहने लगे हमको ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि तुम्हारे पास खतरापुर के पास कोई महात्मा रह गया। कहने लगे भगवान महात्मा तो रह गया है, कौन? सुच खुशी महाराज रह गए, इनको कहते गहनी ऋषि। तो तुमने उनको नौता क्यों नहीं दिया? क्या वो तो जात के रंगी ऋषि इतना नौता नहीं दिया। भगवान कहते हर को भजे सो हर को होई, तो जात पात पूछे ना, तुम बाबरे हो, वो नहीं आएंगे तब तक घंटा नहीं बजेगा। भीमसेन कहने लगे मैं भाल लाओ। भगवान कहने लगे तुम्हारे अहंकार को तो चूर करना है। भीमसेन अज्ञा पाके गए, यहाँ भृंगी ऋषि बैठे झोंपड़ी में, जाके कहा महाराज ओम नमो नारायण, बेटा ओम नमो नारायण। भीम आओ बेटा आओ, आओ बैठो। महाराज प्रसाद पालो, हमने निमंत्रण नहीं दिया। अरे बेटा भीमसेन, संतों के लिए निमंत्रण की क्या जरूरत है बेटा, साधु तो साधु है, चलो बेटा चलो बेटा, मेरा कमंडल उठाना, मैं बुजुर्ग हूँ, थोड़ा कमंडल ले लो बेटा। तो भीमसेन ने ऐसे करके कमंडल उठाया झटका से, तो भीम धड़ाम से जमीन में लगा। महाराज कमंडल तो उठ ही नहीं रहा है, जब कमंडल नहीं उठ रहा है तो हमें कर पात्र, हम जब तक पात्र नहीं होगा, कमंडल नहीं होगा, तब तक हम नहीं करेंगे। पर पेशाब करने के बाद हाथ धोना चाहिए। अगर पानी नहीं है तो माटी उठाओ, 5 पैर दूर से ऐसे ऐसे करो, आगे चलो। ये सोची से बुद्धि बनेगी। ध्यान भली रोड पे जा रहे। कहने लगे महाराज वो आए नहीं, 1 मिनट और लेंगे, आए नहीं वो। ये कह रहे कि तो छोटा भैया क्यों आवे, अपने अर्जुन भैया को भेज दियो, मैं नाते संग जाऊंगा। भीमसेन ने जो ना कही तो कमंडल ना उठो, अपनी बोल ना बतावे, आदमी रपट पड़े तो जल्दी सेवा रखो। अर्जुन गए, चलो महाराज प्रसाद पालो, भूल हो गई, निमंत्रण नहीं दिया मेरा बेटा अर्जुन, हमें निमंत्रण की कहा जरूरत है बेटा, चलो चलो कमंडल ले आओ बेटा, हमको चला नहीं जाता है, बिना जल के साधु का बेकार है। अर्जुन ने कमंडल उठाया, धड़ाम से जमीन में।
महाराज कमंडल नहीं उठ रहा तो नहीं जाए। उसके बाद निकुट शहर से हुए, उनका भी अपमान हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर गए, धर्मराज युधिष्ठिर से भी जो कमंडल नहीं उठा। जहाँ में जाति की बात नहीं होती है, परमात्मा ने जाति कोई नहीं बनाई है, या केवल मानव धर्म बनाया है। देश के भाइयों, माता और बहनों, मानव धर्म अपनाओ, बिल्कुल मत खाओ, अच्छा नहीं है तुम्हारी खाने की तो केवल उनसे प्रेम रामा कृष्णा का निबंध मत कर है। किसी जाति का कोर्स है, हमारे यहाँ तो भली में कराया है, रोटी खिलानी है तो हाथ में नहीं देंगे, प्लेट दे देंगे, 5 बर्तनों में दे देंगे, बोरा बिछा देंगे, ये वही प्रसाद का। वो मानव है, वो बेहतर नहीं है, वो खटीक नहीं है, वो मनुष्य है, वो मानव है, कर्म के द्वारा चला गया है। तो हम क्यों निंदा करें? ये परमात्मा नहीं है। और द्रौपदी से आके कहा उसे कमंडल नहीं उठा, तो द्रौपदी ने कहा मैं जाती हूँ। द्रौपदी ने अपने केशों को बांध लिया और केशों के लिए बांधा, और केशों को बांध करके उसी समय नंगे पैर और द्रौपदी चल गई, संत के पास हुई, संत के लिए नमन किया और कहा महाराज चलो हमारा प्रसाद पालो। कि द्रौपदी कमंडल कि महाराज मैं नारी जाती हूँ, नारी जाति पता नहीं दूसरे रूप में होगी इस समय। संत का कमंडल सुना, नारी का काम नहीं। संत को चाहिए